हम सब लोग जो आप हमारे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, ये हमारी ऑल इंडिया बेस्ड एसोसिएशन है और शॉर्ट में हम इसको नीमा कहते हैं। इसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट में है, फिर शहर में लोकल ब्रांच, इस तरह से ऑल ओवर इंडिया हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। आप इसको जस्ट लाइक जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA MBBS वालों की एसोसिएशन है ऑल इंडिया, ऐसे ही हमारी ये नीमा है। आज हम नीमा पलवल ब्रांच के सदस्य पिछले दिनों जो IMA के द्वारा एक प्रोपोगंडा हमारे नीमा के अगेंस्ट चलाया जा रहा है, उसके विषय में जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर JP पाराशर, हमारे साथ में डॉक्टर गावा SK गावा हमारे नीमा के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर चौहान हमारे सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर रमेश गर्ग जी हमारे बहुत सीनियर मेंबर्स हैं, डॉक्टर महेश जी हमारे पहले भी अध्यक्ष रहे और सुनील जी हमारे साथ हैं। पिछले दिनों 20 नवंबर 2002 को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें हमारे जो नीमा के मेंबर्स हैं, जिनको BMS कहते हैं, उनको 52 सर्जरी का अधिकार दिया गया कि हम सर्जरी कर सकते हैं 52 प्रकार के। इस विषय में नोटिफिकेशन होने के बाद IMA को एक तरह से कहते हैं ना कि तिल्ली सी आग सी लग गई और उन्होंने इसका भरपूर विरोध करना शुरू कर दिया। अभी परसों उन्होंने अपनी OPD बंद करी थी और कल 11 दिसंबर को वो ऑल इंडिया में अपना इस विषय को लेके स्ट्राइक कर रहे हैं कि भाई इनको ये सर्जरी का अधिकार क्यों दिया जा रहा है। वो इसको मैक्सोपैथी कह रहे हैं कि भाई मैक्सोपैथी बनाई जा रही है, मॉडर्न को और आयुर्वेद को मिक्सोपैथी। तो पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मिक्सोपैथी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये इंटीग्रेटेड है। उन दोनों को मिला के उन्होंने एक अपनी इंटीग्रेटेड वहाँ पे बनाई हुई है और जो वहाँ आज भी इलाज कर रही है। भारत सरकार भी यही चाह रही है कि जो आयुर्वेद हमारा 5000 साल पुराना आयुर्वेद का जो हिस्ट्री है हमारी, है जी, और ये मॉडर्न तो 150 साल से हमारे बीच में आए हैं, तो इनके दोनों के बीच में जो कुछ है ये दोनों एक समन्वय बनाई जाए, दोनों मिलकर काम कर सके। ये इस तरह का प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ है, जिसको ये IMA सहन नहीं कर पा रही है। आज़ादी से पहले भी 1919 में, 1943 में, 1949 में पंडित, 1954 और 58 में उड़ीसा, मतलब इस तरह की एक कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने कि जो इस विषय में प्रयास करे। लेकिन अभी तक जो भी गवर्नमेंट नहीं कमेटियां बनाई गई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी और उन्होंने उसको कभी एप्लीकेबल नहीं किया। ये प्रयास हमारा आज़ादी से पहले था और आज़ादी के बाद भी चल रहा है, अब हुआ है। हमें BMS डिग्री दी जाती है, जैसे MBBS को दी जा सकती है, हमें BMS दी जाती है। तो BMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी। और इस तरह का पूरा हमारे 4.5 साल का कोर्स होता है। MBBS वालों का भी 4.5 साल का कोर्स होता है। 4.5 साल कोर्स के बाद 1 साल की इंटर्नशिप वो भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। हमारा जो एडमिशन होता है BMS का, जैसे MBBS का एग्जाम होता है, ऐसे हमारे BMS का भी एग्जाम होता है। ये नहीं है कि भी हमें कोई ऐसी एडमिशन 1 मिनट में दे देता है हम लोगों को। ये लोग हमको BMS वालों को झोला टाप और भाई ये देसी हैं, कुछ ही जानते, इस तरह का ये हमें बीच में हमारे बारे में हम कहते रहते हैं, जो कि उनकी एक मानसिकता को दर्शाता है, वो गलत है। 2012 में और 2005 में, पहले 2005 और उसके बाद सन 2012 में केंद्रीय सरकार, भारत सरकार ने एक PG के लिए नोटिफिकेशन किया। PG से मतलब जैसे MBBS वाले 4.5 और 1 साल 5.5 साल के बाद ये PG जाते हैं, सिंपल MBBS होते हैं, हमारे BMS होते हैं। तो इसके बाद इनको PG के लिए टेस्ट होता है और जाते हैं, तो वो फिर अपने अलग अलग ब्रांच में, जैसे कोई MD है तो मेडिसिन का हो गया, MS सर्जरी का होगा, MS ENT है तो नाक कान गले का हो गया, MS गायनी है, MS रेडियोलॉजी है, तो उस तरह का 3 साल का डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स किए जाते हैं MBBS के बाद। सेम हमारे BMS भी 3 साल का कोर्स
पीजी हमें कराई जाती है, हमारा पीजी कराई जाती है। और भारत सरकार ने जो हम लोगों को परमिशन दी है सर्जरी, वो पीजी ग्रेजुएट्स को दी है, ना कि सिंपल बीएमएस वालों को दी है। जैसे वो लोग सर्जन एमएस सर्जरी कर सकते हैं, ऐसे ही हमारे जो पीजी वाले एमएस और ईएनटी वाले वो सर्जरी कर पाएंगे, ना कि हम सिंपल बीएमएस करेंगे। और पीजी के लिए क्या क्लेरिफिकेशन होनी है, किस तरह का उनका कोर्स होगा, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में और 2005 में नोटिफिकेशन किया हुआ है। आज की जो पोजीशन है पूरे ऑल इंडिया में 2901 सर्जन निकलते हैं। पूरे ऑल इंडिया में इस वक्त 2901 सर्जन निकलते हैं जो कि पूरे ऑल इंडिया में अपना काम करते हैं। वो सर्जन आपने देखा होगा जनरली शहरों में ही रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, विलेजर गांव में कोई सर्जन आपको नहीं मिलेगा काम करता हुआ। हमारे जो पीजी में जो सर्जरी की हम यदि परसेंट में बात करें जितनी हमारी अब सीट हैं तो वो केवल 529 है। आप रेशो देखिए कि उनकी 2009-1 है, हमारे केवल 529 हैं जिनको अभी ये परमिशन देने जा रहे हैं। इस तरफ से हमने कभी इस तरह का कोई प्रेशर नहीं किया, हमारा कुछ नहीं किया है। बीच बीच में गवर्नमेंट को ही लगता था, मैंने जैसे आपको पहले बताया, इस वक्त में डॉक्यूमेंट्स यदि चाहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सारे। इससे पहले भी 1919 में, 1943 में, 49 में, 54 में, 58 में भी इस तरह की बीच बीच में कमेटियां बनी हैं इसी बात के लिए कि वे कोर्स को इंटीग्रेटेड किया जाए, जिससे कि गरीब जनता को, ग्रामीण ऐसा क्या है कि आयुर्वेद के खिलाफ नीमा वाले, आईएमए वाले जो विरोध कर रहे हैं कि आप अगर सर्जरी में अगर निपुण हो जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको पड़ेगा या उनको प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस विषय में तो उनको प्रभाव पड़ेगा, हमें तो क्या प्रभाव पड़ना, हम तो बल्कि आगे गरीब जनता का फायदा ही करने वाले हैं इस विषय में। डॉक्टर साहब, शल्य चिकित्सा को लेकर पहले भी आप लोग काम करते आ रहे हैं। इस नोटिफिकेशन से पहले भी आप शल्य चिकित्सा पर काम कर रहे हैं। हाँ। तो इस नोटिफिकेशन आने के बाद ही विरोध क्यों आया? देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं शल्य चिकित्सा में हम नहीं कर पा रहे थे कुछ। यदि हमारा बीएमएस के बाद यदि कोई एमएस डॉक्टर था, एमएस मास्टर सर्जरी होगी, वो केवल छार सूत करता था, एनोरेक्टल पाइल्स का, वो अपेंडिक्स नहीं कर सकता, हिस्टेक्टमी नहीं कर सकता, है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो एक तरह से क्लियरिफिकेशन नहीं थी हमारे पीजी के डॉक्टर्स को कि भी तुम क्या क्या कर सकते हो। अब गवर्नमेंट, भारत सरकार ने क्लियर कहा है कि ये 52 वो हैं सर्जरी जिनको ये लोग कर सकते हैं। इससे पहले ये क्लियर नहीं था सर, बहुत सिंपल मामला था। मान लीजिए सलाके में ईएनटी में है तो ईएनटी में कुछ ज़्यादा नहीं था, छोटा मोटा आँख पाता था। मैंने जैसे सर्जरी का कहा, हमारे बहुत सर्जन हैं वो केवल एनोरेक्टल ही कर पाते थे, गुदा रोग को ज़्यादा, अपेंडिक्स हो गया, हर्निया हो गया, सीजन हो गया, इन पर वो करते ही नहीं थे। तो इस तरह अब ये हमें गवर्नमेंट ने क्लियर नोटिफिकेशन में 52 या 54 सब्जेक्ट पे हमें वो लिखा है कि इन पे ये सर्जरी कर सकते हैं। 62 है। हाँ, 62 है। ये तो 62 ये क्लियर हुआ तो इसलिए ये विरोध शुरू हो गया, इससे पहले क्लियर नहीं था। इसमें बीएमएस जो डॉक्टर हैं उसमें क्या निपुण? बीएमएस नहीं करेंगे, बीएमएस के बाद के बाद जिसने एमएस किया हुआ है, एमएस किया है वो करेंगे। जैसे एलोपैथिक वाले, आईएमए वाले भी प्लेन एमबीबीएस कुछ नहीं करता है, ठीक है, उनको 3 साल की आगे डिग्री लेनी पड़ती है। ऐसे ही हमारे बीएमएस वालों को भी पहले आयुर्वेद में इस तरह के केस हुआ करते थे, ऑपरेशन हुआ करते थे, पहले हो रहे थे। उसमें तो आयुर्वेद का ही है जहाँ से सर्जरी चली है। आपकी जानकारी के लिए हमारा जो आयुर्वेद सुश्रुत के नाम से है, सुश्रुत को सर्जरी का गॉड कहा जाता है। ये बात एलोपैथिक भी मानते हैं। मैं आपकी थोड़ी सी बात जाऊँ, पुराने समय में जाएं, इतने बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, उसमें चोटें भी लगती थी, काट पीट भी सब होते थे, शाम कम होते थे। ये तो बुक्स में है, यदि कब बैठेंगे पूछ सकते रिकॉर्ड दिखा देंगे। प्लास्टिक सर्जरी जो बहुत मॉडर्न है, हमारे सुश्रुत ने वो की हुई है। और उस समय के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट थे जो बनाए हुए होते उन लोगों ने अपने किसी भी तरह से लकड़ी के या कुछ भी, उन्हीं की सारी जो है नकल, ये जितने भी एलोपैथिक के बने हुए औजार जिनको कहें वो सब उसी के हैं सर।